हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 सालों से नीट के लिए जूलॉजी पढ़ाता आ रहा हूँ। साथ में माइंड फंक्शनिंग पे भी मेरा वीडियो लेक्चर तैयार है मैंने अपने। तो आज मैं आप लोग को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें बॉडी को पूरे केमिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और केमिकल सिक्रीट करके, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये हार्मोन्स होते हैं। तो डिफरेंट हमारे बॉडी एक्सिस पे और नियर द बॉडी एक्सिस ये ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इसको डक्टस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई डक्ट होता है। तो इसके जो भी सिक्रेशन होते हैं, जो भी केमिकल सिक्रेशन होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में आते हैं। तो अब हमारा जो ग्लैंड है, एक नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, रीनल ग्लैंड से होता है, तो और इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये किडनी के ऊपर होते हैं। ये ग्लैंड कहाँ होते हैं? लोकेटेड एबव द किडनी। तो ग्लैंड लोकेटेड, ठीक है, ग्लैंड लोकेटेड एबव द किडनी। अगर देखा जाए तो ये ग्लैंड भी है, वन पेयर ग्लैंड है, एक जोड़ा होते हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर आपका सिचुएटेड रहते हैं आपका। तो ये जो आप जो जैसे देख रहे हैं, आपको ये किडनी का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए ये किडनी, ये इस तरह का किडनी का स्ट्रक्चर है। और ये किडनी जो है, इसके ऊपर जो है आपके, अगर बात करेंगे, इसके ऊपर जो एक ग्लैंड्स है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का ही ग्लैंड्स होते हैं, ये इस तरह का। तो ये ग्लैंड जो होते हैं, ये ग्लैंड, तो इसी को बोलते हैं, ये ग्लैंड का नाम होता है। ये तो किडनी है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, किडनी। और ये ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड, अब ये एड्रिनल ग्लैंड एबव द किडनी है, सुपीरियर एंटीरियर रीजन पे है किडनी का एड्रिनल, ये है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं, इसी को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये सुप्रारीनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो ऐसे करके ये ग्लैंड को आप देखिएगा, तो ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में ये ग्लैंड को मिलेगा। कैसा है? ये ट्रायंगुलर शेप में ये ग्लैंड आपके इस तरह का ये ग्लैंड आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका देख रहे हैं, ये तो ये आपके जो फिगर हम लोग बना रहे हैं, ये फिगर में अगर देखा जाए तो ये है एड्रिनल ग्लैंड, देखिए, ठीक है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक भाग दो रीजन में डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड टू रीजन, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन। अब देखिए दो रीजन ये क्या है, ये देखते हैं। दो रीजन है, तो बाहरी रीजन जो है आपके यहाँ पे, अगर बाहरी रीजन की बात करते हैं, तो ये जो रीजन है यहाँ पे, ये रीजन होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये वाला जो अंदर वाला जो पार्ट है आप जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। तो दो भाग देखे हम लोग, देखे रीजन देखे, अब अलग अलग है, दोनों भाग से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये अब जो है आपका यहाँ पे बात करेंगे जो, ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं, कॉर्टेक्स आल्सो डिफरेंशिएटेड into थ्री लेयर जोन। कितने? अभी 3 लेयर जोन है, तो इसके जो थ्री लेयर जोन है, पहला नाम है इसका, देखिएगा, पहला नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ये है। दूसरा जो है जोना फैसिकुलेटा कुलेटा, और तीसरा जो है जिसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ये तीन।
तो सबसे ज्यादा ये बात हम लोग से क्या है, ये आउटर जोन है, कैसा है, आउटर, सबसे आउटर भी। दूसरा जो है आपके ये मिडिल जोन है, ठीक है, और ये तीसरा है इनर जोन, इनर जोन। देखते हैं कैसे कैसे ये लेयर है, देखते हैं। अब यहां से जैसे यहाँ पे हम लोग ये जोन देखते हैं, तो ये जो बाहर है ये बाहर, ये आउटर जो है जोन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे है, इस तरह का जोन से। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह का जोन हम लोग बनाते हैं। तो ये जो एक लेयर है यहाँ पे, एक तो ये लेयर है, दूसरा जो है दूसरा लेयर थोड़ा सा बड़ा होता है, फैसिकुलेटा वाला। फिर उसके बाद आपके इस तरह से लेयर। तो ये लेयर ऑफ हम लोग फिगर बना रहे हैं, ये फिगर अगर देखा जाता है, लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखिए ये सबसे बाहरी जो लेयर, इसके ऊपर जो है सबसे एड्रिनल कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको जो बोलते हैं एड्रिनल, एड्रिनल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद जो ये आपकी जो लेयर्स है, इस तरह से सेल्स है, ये सेल्स लेयर्स है, ठीक है, ये सेल है, ये आउटर। उसके बाद जो थोड़ा सा ये एलोंगेटेड सेल्स इस तरह से होते हैं, इस तरह का सेल्स है, इस तरह का सेल्स है, देखिए ये। और इसके बाद ये सेल्स इस तरह का इनर सेल्स, ये देखिए ये सेल्स है इस तरह का है। ये जो 3 लेयर में हम लोग दिखाए, सबसे बाहरी लेयर, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, और हम लोग ये दिखा रहे हैं सेल्स का ये जो तीसरा सबसे भीतर लेयर, एंड इंटरनल लेयर जो है इनर लेयर है एड्रिनल कोटक का ये। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं, तीनों लेयर को अलग अलग दिखा रहे हैं कि थोड़ा देने में लेयर को पता चले। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये 3, अब ये 3 लेयर्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये जो बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं, देखो बाबू यहाँ पे सबसे बाहरी लेयर, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके जो ये बीचला वाला लेयर है, इसको बीच वाला लेयर है जोना फैसिकुलेटा उलेटा। अब जो सबसे जो भीतरी लेयर है, देखिए यहाँ पे जो सबसे अंतिम लेयर है, इसका नाम है जोना रेटिकुलरिस कुलरिस। अब देखिए तीनों लेयर से अगर देखा जाए तो हम देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे किडनी, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड, ये ग्लैंड को अलग से दिखाए, 2 जोन में होते हैं, एड्रिनल, एक कॉर्टेक्स जोन है, एक मिडला। बाहरी वाला रेज, ये सबसे बाहरी जो आउटर वाला है, ये है आपका कॉर्टेक्स, और इनर वाला, इनर रीजन को क्या बोलते हैं, मेडुला रीजन। तो यहाँ से हम लोग आउटर कॉर्टेक्स रीजन को हम लोग दिखाए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए जो भी दिखाए हैं, तो कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्स है। अब तीनों लेयर्स क्या करते हैं, तो ऑल 3 लेयर्स सीक्रेट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑल 3 लेयर्स secretes different kind of हार्मोन। देखिए कौन कौन हार्मोन्स है, यहां पे बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आपको दिखाते हैं कि यार के लोकेशन वाइज से क्वेश्चंस रह सकते हैं, क्वेश्चन आए रहते हैं, तो इसका कहाँ रहता है, टॉप, बिलो, साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे, दूसरे से हाउ मेनी लेयर, तो आउटर लेयर, 2 क्वेश्चन। तो अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो सब लेयर हैं, हाउ मेनी, 3 सब लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो उसमें से ये लेयर्स के 3 लेयर्स होते हैं, उसमें भी पूछ सकता है कि आपके क्वेश्चंस में आपके पूछ सकते हैं कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होते हैं, तो आप उसके तो अब वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से हार्मोन आपके सीक्रेट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग देख लेते हैं 3 कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे इस लेयर से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर, अब देखते हैं कि ये कौन सा लेयर से कौन सा हार्मोन होते हैं।
इसको हम साफ करते हैं, इसको हम लोग साफ किया जाए, ठीक है। हाँ, ये हम लोग साफ करते हैं। यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जोना, जैसे आप लोग को बताए थे, ये जोना और ये है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ये तो कैप्सूल है, कैप्सूल रीनल एड्रिनल कैप्सूल। देखिए अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले तो सबसे आउटर में है, तो ये लेयर के सिक्रीट करते हैं आपके हार्मोन। तो पहला नाम है सिक्रीट वेरियस हार्मोन, पहला नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए कॉर्टिकॉइड्स है मिनरल, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, इस किसके लिए स्पेशली हो, आपका देखा जाए तो ये किसके लिए होता है, सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ने क्या करता है कि आपके क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में है क्या है, इसका जो हेल्प्स इन मिनरल मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या करता है कि ये आपका, ये क्या करता है कि आपका हेल्प्स इन सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी ट्यूबुल, किडनी ट्यूबुल है, ठीक है। मान लीजिए किडनी ट्यूबुल, इस तरह से किडनी ट्यूबुल है और इसके सपोर्ट में मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, तो ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम को क्या करता है कि ये सोडियम को क्या करता है ब्लड में, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स है, तो ये सोडियम को क्या करता है, अंदर आपको सोडियम को भेज रहा है। उसी तरह ये क्या करता है कि पोटाशियम को क्या करता है, पोटाशियम आयन को ब्लड क्या करता है, किडनी ट्यूबुल में लाता है। तो ये जो आपके ब्लड वेसल्स में है, ये आपके, ये सोडियम क्या करता है, सोडियम से क्या करता है, मेंटेन, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन करता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल होता है, मेंटेन रहता है, इसी कारण से, यानी कि ये आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम है, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्वाइड्स का नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। देखिए एल्डोस्टेरोन जो होते हैं, ये एल्डोस्टेरोन जो आपके लेयर्स होते हैं, जो आपका जो लेयर्स है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर देखा जाए तो पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकलता है, अगर देखा जाए तो बात करेंगे तो जोना ग्लोमेरुलोसा, लोशा सेल्स, ये सेल्स जो है, लेयर जो है, उनके सेल्स से सिक्रीट होता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस अगर आपके पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। दूसरे क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेयर, ठीक है, सिक्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो आउटर मोस्ट लेयर, उसके जो सेल्स होते हैं उसको कौन सा लेयर का नाम है, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को करता है। तो यानी कि किडनी ट्यूबुल से, देखिए यहाँ पे किडनी ट्यूबुल बताया है, ये किडनी ट्यूबुल से सोडियम को ब्लड में, तो ब्लड में जाएगा तो वाटर है, तो वाटर को रिटेन करेगा, वाटर रिटेनर, वाटर रिटेनर, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाना भी है तो ज्यादा सोडियम को करके बढ़ा सकते हैं। कभी कभी ब्लड प्रेशर लो होता है, तो ये प्रोसेस से इसका फीडबैक कंट्रोल जाता है, ठीक है। रास सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं, रास के थ्रू ही हम लोग करते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा जो है देखो, यहाँ पे हम यहाँ बढ़ाते हैं, दूसरा जो नाम है, इसका नाम है, दूसरा जो नाम है उसका नाम है, देखिए इसका जो सेकंड वाले का जो नाम है उसका नाम है, आप देखिए दूसरा लेयर जो है यहाँ पे सेकंड, जोना फैसिकुलेटा, तो दूसरा ये सिक्रीट करते हैं, कौन सा हार्मोन करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है, कहां से निकलता है, आपके जोना फैसिकुलेटा कुलेटा सेल्स, इसके सेल्स से ये करते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये इसका दो है आपका, क्या करता है, सिक्रीट्स क्या करते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नाम है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यही है, क्या नाम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो नाम है आपके, अगर देखा जाए तो पहला नाम है, इसके नाम है, ठीक है, कॉर्टिजोल, ठीक है। दूसरा जो नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन, देखिए ये से स्टेरॉइड है। और तीसरा कॉर्टिजोन, डिहाइड्रोकॉर्टिजोन है, सब नाम है। तो ये मेन जो काम होता है यही रहता है कॉर्टिजोल का, ठीक। अब कॉर्टिजोल जो होता है मेन क्या करता है, हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये जो क्या करता है कि ये जो सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे तो क्या करते हैं, मेंटेन ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये आपका एक तरह का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर रहा है। दूसरा प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का प्रोटीनोलाइसिस करता है, फैट को लाइपोलाइसिस का प्रोसेस ये प्रोटीन करता है। दूसरा जो आपके कार्टिजोल क्या करते हैं, कार्टिजोल क्या करते हैं आपका, अगर देखा जाए तो ये जस्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बढ़ाता है, जस्ट ये एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब बोले तो अपोजिट काम करता है ये इंसुलिन का। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। देखिए इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इनहांस करता है, ठीक है। दूसरा आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये क्या करता है। तीसरा सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स को करता है, रेस्पॉन्स को भी ये सप्रेस करता है। तो ये आपके इस तरह के फंक्शन होते हैं जो आपके कॉर्टिजोल के द्वारा आपका यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये मेंटेन करता है आपका, ये इसके मेन फंक्शन इस तरह से होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब हम लोग तीसरा जो आते हैं देख लेते हैं, तो ये कहां से निकल रहा है, फैसिकुलेटर। तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, नाम क्या है, जोना, देखिए यहाँ पे जोना, तो जोना रेटिकुलरिस में अपन देख लेते हैं क्या है। देखिए ये थर्ड लेयर जो है, तीसरा अंतिम जो कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो थर्ड लेयर है वहां से निकलता है, उसके इससे सीक्रेट वाले को बोलते हैं तीसरा नंबर के जो होते हैं, जिसका नाम है, इसका नाम होते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड या सेक्स कॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड, ठीक है। कहां से निकल रहा है, ये आपका जोना रेटिकुलरिस सेल, ठीक है। ये क्या करता है, सीक्रेट्स लिटिल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन, क्या करता है, एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन का ज्यादा सीक्रेट करता है, अगर इसका हाइपर सेक्रेशन तो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इसका अंडर सीक्रेशन से कुछ अलग हो जाता है। मेल में इसका अलग होते हैं, मेल में गैनोमेस्टिया, ठीक है, गैनोमेस्टिया होते हैं, और फीमेल में एड्रिनल वेरिलिज्म का केस होते हैं। उसके कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण से मेल में फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है और फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये भी आपके यहाँ पे गोनोकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। और भी गैनोडोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं आपके, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन क्या करता है, मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर,
कैरेक्टर इन मेल, ये आपके सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन रखते हैं आपके कुछ दोनों मेल एंड फीमेल दोनों जो है। तो थोड़ा सा ये क्या है कि मेल में भी अगर ये करेक्टर होता है तो मेल में भी ये हार्मोन होते हैं, तो मेल में भी थोड़ा सा ये होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों लेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो होते हैं डिसऑर्डर। ये क्या बात करेंगे हम लोग? डिसऑर्डर। अब हम लोग जो बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखिए पहला जो डिसऑर्डर है इसमें डिजीज होते हैं, पहला नाम है एडिसन डिजीज। क्या नाम है? एडिसन डिजीज। दूसरा नाम है कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम। तीसरा जो नाम है आपका कॉर्न डिजीज सिंड्रोम। और चौथा नाम है एड्रिनल विरिलिज्म। देखिए विरिलिज्म एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिया होगा, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं। और गायनोमैस्टिया, ये जो आपके एडिसन डिजीज होते हैं क्या करते हैं कि ये अंडर सिक्रेशन ऑफ, यहाँ पे ध्यान, अंडर सिक्रेशन ऑफ मेनली जो होते हैं आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होने से सोडियम का रिजर्वेशन कम होगा, सोडियम का रिजर्वेशन कम होगा तो ये आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, वाटर रिटेंशन कम हो पाएगा। दूसरा कसिंग सिंड्रोम्स में क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं कि इसमें कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाने से क्या होते हैं, ठीक है, ये इससे बढ़ जाने से क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सोडियम रिजर्वेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। इसमें कॉर्न डिजीज में क्या होते हैं, इसमें जनरली मेनली बात करते हैं, इसमें तो बात करते हैं कॉर्टिसोल की बात किए थे, ठीक है, और इसकी जो बात करते हैं एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन से मेनली बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा रहते हैं, तो ये इसमें सोडियम रिजर्वेशन ज्यादा रहता है। एड्रिनल विरिलिज्म में होते हैं क्या होते हैं कि ये आपका ये फीमेल में होते हैं, किसमें? फीमेल में। अब ये फीमेल में जो होते हैं, फीमेल में मेल कैरेक्टर अपीयरेंस होते हैं, तो ये जो एंड्रोजन होते हैं फीमेल में ज्यादा होते हैं, उसके कारण से फीमेल का जो वॉइस जो होते हैं आपका चेंज आते हैं, और भी जो प्यूबिक हेयर, फेशियल ग्रोथ में जो हेयर होते हैं ज्यादा डेवलप कर जाता है, तो ऐसे फीमेल में हेयर का ग्रोथ ज्यादा हो जाते हैं, आवाज में चेंज आते हैं, ठीक है, पैटर्न ऑफ द बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें गायनिकोमेस्टिया में क्या करते हैं, ये मेल में, तो मेल में क्या होता है कि अगर मेल में ज्यादा है, ठीक है, तो फीमेल में मेल कैरेक्टर आ जाना, यानी कि फीमेल में, तो ये इस तरह का, मैंने फीमेल में मेल कैरेक्टर, हाँ, गायनोमैस्टिका मतलब मेल में जो है फीमेल कैरेक्टर का आना, यानी कि फीमेल कैरेक्टर आने का मतलब कुछ होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, इसमें ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट बढ़ जाता है मेल में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गायनोमैस्टिया। और इसमें जो होते हैं एडिनोविरिज्म में फीमेल में जो होते हैं मेल एक कैरेक्टर आ जाते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेज आते हैं फीमेल में। तो ये आपके जो मेन डिजीज है, ये डिसऑर्डर है, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम चारों को बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं। होप आप लोग के यहाँ से क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी रहेंगे हार्मोन से, और ये डिजीज से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग अलर्ट रह के बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।